जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो उसे परमेश्वर का सहारा ही संभालता है। गुरुजी के प्यारे भक्त जनों, आज का ये सत्संग बहुत ध्यान से और पूरे विश्वास के साथ सुनिए। हो सकता है आज गुरुजी का ये संदेश आपके मन के उस कोने तक पहुंच जाए जहां आप अपनी वो बात छुपा कर बैठे हैं जिसे किसी से कह नहीं पा रहे। अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगे और आपके मन को शांति दे तो इसे अपने रिश्तेदारों, सज्जन मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके द्वारा भेजा गया ये सत्संग किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय अंदर से बहुत परेशान है और उसे केवल एक उम्मीद की जरूरत है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, इंसान जब अंदर से टूट जाता है तब उसे दुनिया की नहीं, परमेश्वर के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब परमेश्वर को याद करना आसान होता है, लेकिन असली भक्ति तो तब है जब चारों तरफ परेशानी हो और फिर भी इंसान कहे, गुरुजी, मुझे आप पर भरोसा है। भक्तजनों, जिंदगी में हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। कोई अपने परिवार की चिंता में परेशान है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने रिश्तों के टूटने का दर्द अपने भीतर लिए बैठा है, और कोई ऐसा भी है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से बहुत थक चुका है। लोग उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं लेकिन उसके दिल का दर्द नहीं देखते, लेकिन गुरुजी सब देखते हैं। एक शहर में मोहन नाम का एक भक्त रहता था। वो बहुत साधारण इंसान था। सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौट आता। उसके मन में अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपने थे। वो मेहनत करता था ताकि उसके घर में किसी चीज की कमी न रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी नौकरी चली गई। उसने दूसरी जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। घर का खर्च बढ़ता गया, ऊपर से परिवार में भी कई परेशानियां आने लगी। मोहन किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं बताता था। वो अपने परिवार को देखकर मुस्कुराता और कहता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब सब सो जाते तब वो अकेले बैठकर सोचता, आखिर मेरे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। एक रात वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने कमरे में गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। मैं बाहर से लोगों को दिखा देता हूं कि मैं ठीक हूं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूं। उस रात उसकी समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके मन में एक विश्वास पैदा हो गया। अगली सुबह उसने फिर से उठकर कोशिश शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटे से काम का अवसर मिला। काम उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन उसने उसे स्वीकार कर लिया। वो कहता था, गुरुजी ने मेरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली। पहले उन्होंने मेरे अंदर का डर बदला, फिर मेरी सोच बदली, और जब मेरी सोच बदल गई तो मुझे रास्ते दिखाई देने लगे। समय के साथ उसकी परिस्थितियां सुधरने लगीं। एक दिन वो उसी जगह बैठा था जहां कभी रोकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। उसने आंखें बंद की और कहा, गुरुजी, उस समय मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन आज समझ आया कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। गुरुजी कहते हैं, भक्तजनों, परमेश्वर का सहारा हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। कभी वो हमारी समस्या दूर करके सहारा देता है, कभी वो हमें समस्या से लड़ने की शक्ति देता है, कभी किसी अच्छे इंसान को हमारे जीवन में भेज देता है, और कभी हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा कर देता है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खड़े रहते हैं। इसलिए अगर आज आपका मन परेशान है तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लग रहा हो। देरी का अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया। कई बार हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं वो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होती, और जिस चीज को हम उस समय दुख समझते हैं वही आगे चल के हमारी जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है।
इसलिए गुरु जी पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, अपने मन को साफ रखिए और रोज कुछ समय परमेश्वर के नाम का सिमरन जरूर कीजिए। जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपने गुरु से बस इतना कहिए, गुरु जी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। यकीन मानिए, ये विश्वास मन को बहुत बड़ी शक्ति देता है। अगर आज आप अंदर से टूटे हुए हैं तो खुद को अकेला मत समझिए। आपकी परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है। आपका दुख गहरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा उससे भी गहरी है। आपको रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर के लिए रास्ते की कोई कमी नहीं। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह तक ले जाती है जहां हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है, और शायद वहीं से हमें एहसास होता है कि मैं अकेला अपने दम पर नहीं चल रहा था, कोई शक्ति मुझे अब तक संभाल रही थी। यही परमेश्वर का सहारा है। जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तब भीतर से आवाज आती है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। जब मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, तब विश्वास कहता है कि अभी गुरुजी की कृपा बाकी है। आज हमें अपना यह अनुभव सत्संग के रूप में भेजा है। हम इनके इस अनुभव को आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। राजेश जी, लुधियाना से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम राजेश है। मेरा छोटा सा बिजनेस था, लेकिन अचानक बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। मैंने अपनी जमा पूंजी तक लगा दी, फिर भी हालात सुधर नहीं रहे थे। घर में भी चिंता का माहौल था और मैं बहुत परेशान रहने लगा था। उस समय मैंने गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास रखी और रोज नाम का सिमरन करने लगा। मैंने गुरुजी से बस यही कहा, गुरुजी मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब आप ही संभालना। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। मुझे काम के नए अवसर मिलने लगे और पुराने रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। कुछ समय बाद मेरा बिजनेस फिर से चल पड़ा। आज मैं दिल से कहता हूं, गुरुजी ने सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं संभाला, बल्कि मेरा हौसला भी संभाला। जो इंसान एक समय चिंता में डूबा रहता था, आज वही गुरुजी का शुक्राना करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनीता आंटी, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम सुनीता है। कुछ समय पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। कमजोरी और परेशानी के कारण मेरा रोजमर्रा का जीवन भी मुश्किल हो गया था। परिवार के सभी लोग मेरे लिए चिंतित रहते थे। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की और परिवार के साथ मिलकर नाम सिमरन किया। इलाज भी चलता रहा और गुरुजी पर विश्वास भी बना रहा। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। कुछ समय बाद मैं पहले से काफी बेहतर महसूस करने लगी और अपने सामान्य काम करने लगी। मेरे लिए ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन से बस एक ही शब्द निकलता है, गुरुजी, आपने मुश्किल समय में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहती हूं कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए। अपना इलाज और जरूरी देखभाल करते रहिए, साथ ही गुरुजी का नाम और शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुजी से अरदास है कि सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें और हर मुश्किल घड़ी में अपना सहारा दें। गुरुजी का शुक्राना करते रहें, नाम का सिमरन करते रहें और गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।